नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बच्चों, आप लोग ने बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए कि सर थोड़ा राइटिंग स्किल्स भी लाइए, जो आपका ग्रामर है कहीं ना कहीं उससे हमारा जो बेसिक है, जो हमें चाहिए वो कहीं ना कहीं कंप्लीट तो मिल रहा है, बट सर आपका जो राइटिंग स्किल वो लेक्चर्स नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा कि अब आपके साथ चलते हैं, जितने भी इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे एक्सपांशन ऑफ आइडिया हो, लेटर हो, समरी राइटिंग हो, स्पीच राइटिंग, एवरीथिंग हो रिलेटेड फ्रॉम द राइटिंग स्किल, तो सब यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। कल तक आपको सब कुछ पूरा राइटिंग स्किल का मिल जाएगा, जो भी अपना 25 to 30 मार्क्स से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका इंग्लिश ग्रामर का है, बट टॉपिक कहाँ से है, फॉर्मल लेटर से। कहाँ से, राइटिंग स्किल। सबसे पहले फॉर्मल लेटर कितने मार्क्स का है आपका, 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का है आपका, 5 मार्क्स। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो फॉर्मल लेटर होता है क्या है। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उस टॉपिक का मतलब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पढ़ेंगे तभी मचाएंगे। ओके, हम मचाएंगे जल्दी, टेंशन नहीं लेने का। फॉर्मल लेटर आप जब लिखते हैं ना, सबसे पहले आपको दिमाग में एक चीज आना चाहिए। अगर मैं किसी, कैसे क्यों लग रहे हैं आप भाई, किसी बिजनेसमैन को लिखोगे, किसी कॉर्पोरेटर को लिखोगे, किसी कंपनी के मालिक को, मतलब जो कहीं ना कहीं ऑफिशियल, अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, एक लैंग्वेज बोलना चाहूँ तो से ऑफिशियल लेटर अगर बोलूँ तो मतलब कि जो ऑफिशियल है, ऐसा लेटर बिजनेसमैन, किसी पोस्टमैन को, जो भी है, आप अपने रिलेटिव से छोड़ के जिसको भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या है, आप किसी बिजनेसमैन को, किसी कॉर्पोरेटर को, किसी बड़े बड़े बिजनेस में, जो भी आपका क्या ऑफिशियल रिलेटेड, सीधी बात है, जो भी आपका क्या ऑफिशियल रिलेटेड है। तो बच्चों, आपका ये 5 मार्क का है। तो आगे चलते हैं क्या क्या है और उसके समझते हैं। सबसे पहले लेटर लिखना बड़ी बात नहीं, उसका पैटर्न समझना इंपॉर्टेंस है। आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं, मैं एक एक मार्क आपको समझाता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिए। चलो बच्चे, चलते हैं, मचाएंगे आप। यहाँ क्या है, इमेजिन यू आर मानो मीरा शर्मा रेसिडेंट एट B12 स्नेह कुटीर, MG रोड, नासिक 422003। ये क्या है, आप मतलब क्या करिए, कल्पना करिए, क्या करिए कि आप क्या है, मानव या फिर मीरा। अगर आप लड़का है तो मानव, या फिर लड़की है तो मीरा शर्मा। कहाँ रहते हैं आप, B12 स्नेह कुटीर में। कहाँ रहते हैं आप, MG रोड, नासिक। ये पे आपका एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है, जो लेटर लिखेगा, बराबर। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको एक चीज समझ में आएगी, जो लेटर लिखेगा उसका एड्रेस है ये। दूसरा क्या दिया है, राइट अ लेटर टू, आप किसको लेटर लिखना है भाई, जो लिखेगा उसका एड्रेस तो दिया है। यहाँ पे कल्पना करो क्या है, मानो हो कि मीरा हो। फिर यहाँ पे क्या है, राइट अ लेटर टू चेयरमैन रोटेटरी क्लब, मतलब जो चेयरमैन है, क्या ऑफिशियल, कहीं ना कहीं ऑफिशियल जुड़े हुए हैं। तो द चेयरमैन रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक। मतलब कहा उनका है एड्रेस, उनका क्या है, चेयरमैन है जो रोटरी क्लब के क्या है, जो चेयरमैन, उनका एड्रेस क्या है, DC रोड में, नासिक में रहते हैं। और यहाँ पे भी जो नासिक का है, यहाँ पे दोनों क्या है, आपका पिन कोड सेम है। वहाँ पे जगह न होने की वजह से मैंने नहीं लिखा। तो बच्चों, यहाँ पे चलते हैं, टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल्स अचीवर ऑफ द सिटी। मतलब क्या बोला, आपको लेटर लिखना है कि टू इवेंट, ऐसा इवेंट करना है कि फेलिसिटेट यंग गर्ल्स अचीवर, मतलब जो यंग युवा है, युवा लड़कियां हैं हमारे देश की, उनको क्या करना है, आप द अचीवर, जो उनके अंदर है, अचीवर्स है ऑफ द सिटी। क्या लिखना है आपको, इनके ऊपर क्या लिखना है लेटर, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो आपको इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे क्या है कि आपको इंपॉर्टेंस दिया गया, उतना लेटर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या लिखेंगे लेटर में आपका, आप अपना एड्रेस लिखेंगे पूरा। क्या लिखेंगे आपका, ये देखो, मीरा शर्मा, यहाँ पे मानव शर्मा लिखा हूँ, मैं लड़का हूँ, तो अगर लड़की है तो मीरा। तो यहाँ पे कहाँ रहती है, पूरा B12 स्नेह कुटीर और MG रोड, नासिक, पूरा ये लिखा। ओके, फिर क्या करेंगे मालूम है आप, यहाँ पे आपका पूरा आपका ये एड्रेस हो गया नासिक तक। फिर आप क्या लिखेंगे, डेट। ये क्या है आपका, डेट। क्या है आपका, ये आपका डेट है। क्या है आपका, डेट है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना नहीं है, खाली डायरेक्ट डेट लिखना है, बराबर। समझ में इतना आया होगा। फिर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉप करना है आपको। क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़ना है। फिर किसका एड्रेस लिखना है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, द चेयरमैन रोटरी क्लब, DC रोड, नासिक। इनका ये पूरा क्या होगा, एड्रेस हो गया, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। फिर क्या आता है अपना, पहला स्टेप क्या आता है आपका बेटा, कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस,
बराबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या, जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम, उसका एड्रेस। ओके, तीसरा क्या आता है बेटा आपका सब्जेक्ट, क्या आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बोला आपको, इवेंट ऑफ फेलिसिटेट यंग गर्ल्स अचीवर्स, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या होगा आपका ये सब्जेक्ट हो गया, बराबर। अब फिर आते हैं यहाँ पे सर, क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, कोई लोचा नहीं है। यहाँ पे सर लिखा, ओके। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपका क्या है 3 पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद चलते हैं मेन, मतलब कि जो मेन मॉडल है लेटर का, उसके हिसाब से चलते हैं, मेन बॉडी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड, मतलब इस चीज को मैंने हाईलाइट किया, क्या किया है हाईलाइट, क्या आपको इसीलिए देख रहे हो बड़े लेटर में सब लिखा हूँ। यंग इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 11 अक्टूबर, कब किया जाता था 11 अक्टूबर को। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, इस ओकेजन में क्या करना है आपको बोलना है। द गवर्नर स्टेटेड दैट एज अ नेशन ने, मतलब इसे राष्ट्र क्या कर रहा है, राष्ट्रीय कहीं ना कहीं घोषित किया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी शुड एजुकेट एंड एम्पावर द गर्ल चाइल्ड, मतलब क्या हमें क्या करना, जो गर्ल चाइल्ड उसे क्या एम्पावर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे एजुकेट करना चाहिए। इन द एडिशन टू दिस वी शुड आल्सो इनकरेज यंग गर्ल्स टू रीच फॉर द स्टार, मतलब कहीं ना कहीं उसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम करना चाहिए। आई एम अ जूनियर मेंबर ऑफ द रोटेटरी क्लब एंड आई, मतलब क्या बोला, मैं एक जूनियर मेंबर हूँ किसका, रोटरी क्लब का। एंड आई रिक्वेस्ट टू यू अरेंज अ फंक्शन और इवेंट, मतलब क्या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया ये सर आप क्या करिए, एक फंक्शन क्या करिए अरेंज करिए। आई कैन असिस्ट एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द अचीवर, मतलब क्या सर कि मैं क्या करता हूँ, जो अचीवर्स है उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ। आई एम ऑल्सो रेडी ऑफर एनी अदर हेल्प नेसेसरी टू मेक दिस इवेंट सक्सेस, मतलब क्या बोला कि मैं और किसी लोग को भी ऑफर दे सकता हूँ जो नेसेसरी है उसके बारे में, क्योंकि इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि ये इवेंट क्या होना चाहिए आपका सक्सेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका सक्सेस होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप करेंगे, ओके। फिर क्या करें, थैंकिंग यू इन एडवांस योर्स फैथफुली, आपके नाम थे मानव शर्मा, कौन थे मानव शर्मा, क्योंकि क्या है अगर लड़की रहते तो मीरा शर्मा लिखते हैं, और अगर लड़का है तो मानव शर्मा। तो आपको यहाँ पे इतना आपको समझ में आएगा मेन बॉडी क्या है आपका। आप बताते हैं मार्क्स, जो मार्क्स है ना बेटा, ये सबसे पहले आपके एड्रेस पे हाफ मार्क्स, आपका नाम एड्रेस, फिर जो रिसेप्शन मतलब जिसको लेटर आप लिख रहे हो उसको उसके एड्रेस नेम पे हाफ मार्क्स, और आपका ये जो है क्या है सब्जेक्ट है हाफ मार्क्स मिलेगा, किस पे मिलेगा हाफ मार्क्स इस पे। और जो आपका ये मेन बॉडी है, क्या है आपका मेन बॉडी, जो मेन बॉडी है उस पे 2 मार्क, कितना मार्क है आपका 2 मार्क। और हाफ मार्क्स कहाँ पे है आपका, और हाँ हाफ मार्क 1 मार्क कहाँ मिलता है आपको एज अ ग्रामर, कहाँ पे मिलता है आपको ग्रामर, बराबर 1 मार्क्स। और यहाँ पे जो लास्ट का है यहाँ पे जब आप क्लोजिंग करते हैं लेटर क्या करते हैं, इसका भी हाफ मार्क्स है, कितना हुआ हाफ 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 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, जीरो क्या कितना मार्क्स हुआ आपका 5 मार्क्स, कितना हुआ आपका 5 मार्क्स। इतनी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। ये आपका क्या है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर मैंने पहले ही आपके MS बोर्ड लैंग्वेज चैनल पे अपलोड किया हूँ, तो बच्चों आप लोग जाके पढ़िए और अपने मन से कहीं ना कहीं लेटर्स लेके आप क्या करिए, नहीं तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग लेटर लिख के अपने नोटबुक लिखिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मल लेटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और जहाँ पे मैंने डैश लाइन छोड़ने बोला आप लाइन छोड़िएगा वहाँ पे, इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, ओके। इतनी बात आपको समझ में। तो बच्चों बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मराठी।